पहला सवाल, प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म किस साल में हुआ था? जवाब है 570 एडी में। प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म लगभग 570 एडी में मक्का, सऊदी अरेबिया में हुआ था। मुसलमानों द्वारा उन्हें होली प्रॉफिट माना जाता है। साल 622 एडी हिजरा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मक्का से मदीना तक का माइग्रेशन था और यहीं से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है। उनका देहांत 632 एडी में हुआ। दूसरा सवाल, इंडिया के पहले मुस्लिम आक्रमणकारी यानी इन्वेडर्स कौन थे? जवाब है द अरब्स। इंडिया के पहले सफल यानी सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेडर्स अरब्स थे। इस इन्वेजन को मोहम्मद बिन कासिम ने साल 712 एडी में लीड किया था। जो रीजन जीता गया था वो सिंध था, जहां के राजा दाहिर थे। ये इवेंट इंडियन सबकॉन्टिनेंट के एक हिस्से में मुस्लिम रूल की शुरुआत को मार्क करता है। अब बताइए, इंडिया में पहला सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेडर कौन था? जवाब है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को इंडिया का पहला सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेडर माना जाता है। उनके 8वीं सेंचुरी के शुरुआती दौर के इन्वेजन से सिंध और मुल्तान पर जीत हासिल हुई। उनके द्वारा स्थापित किया गया अरब रूल ईस्ट की तरफ और नहीं फैला और आखिरकार कमजोर पड़ गया। इतिहासकार यानी हिस्टोरियन स्टैनली लेनपुल ने सिंध पर अरब जीत को एन एपिसोड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इस्लाम बताया है। एक ज्यादा परमानेंट मुस्लिम रूल बाद में टर्किश इन्वेडर्स द्वारा स्थापित किया गया। मोहम्मद बिन कासिम की एथनिसिटी क्या थी? वो एक अरब थे। मोहम्मद बिन कासिम अरब एथनिसिटी के थे। वो इराक के गवर्नर अल हज्जाज के भतीजे और दामाद थे। उन्हें उमैयाद कालिफ अल वालिद ने सिंध में एक मिलिट्री एक्सपीडिशन यानी सैनिक अभियान को लीड करने के लिए भेजा था। इन्वेजन के समय वो सिर्फ 17 साल के थे। सवाल है, गाजनविद डायनेस्टी का फाउंडर यानी संस्थापक कौन था? जवाब है अल्पतिगिन। गजनाविद डायनेस्टी की स्थापना अल्पतिगिन ने की थी। अल्पतिगिन एक तुर्किश गुलाम थे जो ईरान की सामानिद डायनेस्टी की सेवा करते थे। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जिसकी कैपिटल गजनी थी, जो आज के अफगानिस्तान में है। गजनाविद डायनेस्टी ने बाद में पूरे सामानिद किंगडम पर कंट्रोल कर लिया। महमूद ऑफ गाजनी इस डायनेस्टी के बाद के एक ज्यादा फेमस शासक थे। ये एक असर्शन रीजन टाइप का सवाल है। क्या महमूद ऑफ गजनी ने इंडिया पर 17 बार आक्रमण इसलिए किया बिकॉज वो एक परमानेंट मुस्लिम एम्पायर स्थापित करना चाहते थे? जवाब है नहीं। उनका मुख्य लक्ष्य यानी मैं गोल इंडिया की दौलत को लूटना था, ना कि एक परमानेंट एम्पायर स्थापित करना। महमूद ऑफ गजनी जो एक टर्किश विजेता थे, उन्होंने 1000 से लेकर 1027 एडी के बीच इंडिया पर 17 बार आक्रमण किया। इन रेड्स के पीछे उनका प्राइमरी मोटिवेशन इंडिया की अपार संपदा को लूटना था, ना कि टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट। उनका इरादा इंडिया में एक परमानेंट मुस्लिम एम्पायर स्थापित करने का नहीं था। उनकी कैपिटल आज के अफगानिस्तान में गजनी थी, जहां से वो एक बड़े सेंट्रल एशियन एम्पायर पर शासन करते थे। सवाल है, कौन से चंदेला राजा महमूद गजनवी से हारे नहीं थे? जवाब है विद्याधर। जो चंदेला राजा महमूद गजनवी के अटैक को सफलतापूर्वक यानी सक्सेसफुली रोकने में कामयाब रहे, वो विद्याधर थे। ये घटना लगभग 1019 से 1020 एडी के आसपास हुई थी। चांदेलस एक शक्तिशाली यानी पावरफुल डायनेस्टी थी, जिन्होंने सेंट्रल इंडिया यानी बुंदेलखंड रीजन पर 9th से 13th सेंचुरी तक शासन किया। उनकी कैपिटल्स में खजुराहो और बाद में महोबा शामिल थे। अगला सवाल, महमूद ऑफ गजनी के दरबारी इतिहासकार यानी कोर्ट हिस्टोरियन कौन थे? जवाब है उतबी। महमूद ऑफ गजनी के कोर्ट हिस्टोरियन उतबी थे। उतबी ने किताबुल यामिनी और तारीख यामिनी लिखी, जो गजनविद पीरियड के लिए इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं। महमूद ऑफ गजनी ने दूसरे फेमस स्कॉलर्स को भी संरक्षण यानी पेट्रोनाइज किया।
फिरदौसी, जिन्होंने शाहनामा लिखी, वो उनके कोर्ट पोइट थे और उन्हें होमर ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। अल बिरूनी एक ब्रिलियंट स्कॉलर जिन्होंने तहकीकी हिंद लिखी, वो भी महमूद के साथ इंडिया आए थे। सवाल है, एपिक पोएम शाहनामा किसने लिखी और वो किसके दरबार से जुड़े थे? जवाब है, शाहनामा को कवि फिरदौसी ने लिखा था, जो महमूद अफ गजनी के दरबार से जुड़े थे। कृपया ध्यान से सुनिए, सवाल गलत है, बिकॉज शाहनामा फिरदौसी ने लिखी थी, फरिश्ता ने नहीं। फिरदौसी महमूद अफ गजनी के कोर्ट पोएट थे और उन्हें होमर ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। फरिश्ता, जिनका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था, वो 16-17 सेंचुरी के एक हिस्टोरियन थे। इन्होंने तारीख फरिश्ता लिखी और वो डेक्कन के सुल्तानों के दरबार से जुड़े थे, खास तौर पर बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह II से। अगला सवाल, पुरानस को स्टडी करने वाले पहले मुस्लिम स्कॉलर कौन थे? जवाब है, अल बिरूनी। अल बिरूनी पुरानस और दूसरे हिंदू धार्मिक ग्रंथों यानी रिलीजियस टेक्स्ट्स को स्टडी करने वाले पहले मुस्लिम स्कॉलर थे। वो 11वीं सेंचुरी AD में महमूद ऑफ गजनी के साथ इंडिया आए थे। वो एक पॉलीमैथ थे जिन्हें एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और थियोलॉजी की गहरी जानकारी थी। उन्होंने इंडियन टेक्स्ट को पढ़ने के लिए संस्कृत सीखी और फेमस ग्रंथ तहक ई हिंद या किताबुल हिंद लिखा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिडीवल हिस्ट्री की क्लास का एक सैंपल है। पूरी क्लास 4 सितंबर को वेब पोर्टल पर आएगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।